बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन वाइट कढ़ाई की रेसिपी, जिसको घर में बनाना बेहद ज़्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है और इवन ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी घर पे रेडी होती है। और जैसे होता है मोस्टली हम रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं तो हमारी तबीयत बोझल हो जाती है, हमें बहुत प्यास लगती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले यूज़ होते हैं। तो ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, बहुत लाइट बनेगी, बहुत क्रीमी और यमी बनेगी और जो है वो हैवी भी नहीं होगी बहुत ज़्यादा जैसे बाहर का फूड होता है। सो व्यूअर्स, आपने नोटिस किया है कि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है, बाहर खाना खाने जाओ तो बहुत ही ज़्यादा वो हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। तो सेम चीज़ हम घर पे बनाएंगे लेकिन क्वांटिटी उससे भी डबल ट्रिपल होगी। तो मैंने मटन को वॉश कर लिया था। ये तकरीबन 400 ग्राम जितना मटन है, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके कुकर के अंदर ऐड कर दिया था। और 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, उनको मैंने रफली चॉप करके ऐड कर दिया है कुकर में ही। और 1 टेबलस्पून जितना मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लहसुन, साबुत ही जवे डाल दूँगी मैं। और उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक लिया और 3 से 4 हरी मिर्चें ली, उनको साथ ही मैंने क्रश करके डाल दिया है इसके अंदर। तो कुकर में ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीट के साथ ही अच्छे तरीके से गल जाएंगी। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जितना नमक, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून जितनी। रेड मिर्च नहीं डालेंगे, हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें वाइट कढ़ाई बनानी है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अब हाफ़ टेबल स्पून जितना धनिया, और बस यही चीज़ें जाएंगी अभी। और इसके अंदर डाल दूँगी 2 गिलास पानी। और 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और 15 से 18 मिनट तक इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। और 18 मिनट में मटन अच्छे तरीके से गल जाता है। तो ये मटन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, पानी थोड़ा सा बचा था तो इसको मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे। आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है मैंने। तो इस स्टेज पे आप मटन को चेक कर लीजिएगा, अगर आपका मटन गला हुआ है तो आप पानी इसका ख़त्म पहले करेंगे और फिर इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने डाल दिया तकरीबन हाफ़ कप जितना, आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ऑयल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर क्रीम भी ऐड करनी है, दही भी ऐड करना है, तो वो चीज़ें भी ऑयली हैं, इसलिए हम ऑयल को थोड़ा सा कम ही रखेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा डाल देंगे तो हमारी डिश बहुत ही ज़्यादा हैवी और इसको डाइजेस्ट करने में फिर मुश्किल हो जाएगा। तो बस हमने इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। और भूनने के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ मैं दही। दही को अच्छे तरीके से मैंने बीट कर लिया था। और दही ऐड करने से पहले आँच को बहुत ही स्लो कर देंगे हम। तो दही आपको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, अच्छा गाढ़ा दही होना चाहिए। तो उसको मैंने ऐसे बीट कर लिया था ताकि उसमें लम्स ना रहे हैं, और मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ कप दही का। तो अब हम दही को ड्राई कर लेंगे और इसकी जब वाइटनेस ख़त्म हो जाएगी तो हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी मटन वाइट कढ़ाई रेडी हो रही है। तो मसाले वही होते हैं, मीट वही होता है, लेकिन पकाने का स्टाइल कि कोई चीज़ कब डालनी है, कितनी डालनी है और कैसे डालनी है, इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो हम बाहर जैसा खाना घर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर किया कीजिए। तो बस हमारा दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन 2 चुटकी जितनी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना इसका कलर ब्लैकिश हो जाएगा। और थोड़ा सा गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच मैंने डाला है, 1/4 टीस्पून जितना। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा, मसाले डाल के बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है हमें। और एंड पे इसको फाइनल टच देने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर क्रीम। मैं टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रही हूँ और यही बेस्ट रहती है इस तरह के खानों में। तो तकरीबन हाफ़ कप मैंने ये डाल दी है। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, और इतनी सी आप डालेंगे तो इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, बहुत क्रीमी लगेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो आपकी डिश हैवी हो जाएगी, जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खाई भी नहीं जाएगी फिर। तो बस आप इसको मिक्स कर दें, क्योंकि क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पकाने से इसकी जो ग्रेवी है वो ड्राई हो जाएगी और इसका क्रीमी टेक्सचर हमें नहीं मिलेगा। तो बस आपने फाइनली जूलियन कट अदरक और हरी मिर्ची इसके ऊपर डाल लेनी है, जो कढ़ाई में मस्ट होती हैं। और थोड़ी सी क्रीम के साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया था।
आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से जो मैंने क्रीम डाली है ये ऑप्शनल है। सो ज़बरदस्त सी हमारी वाइट मटन कढ़ाई रेस्टोरेंट से भी कहीं गुना ज़्यादा मज़े की बन के रेडी हो चुकी है। आप इसको बोरी के साथ एंजॉय करें, पराठे के साथ या नान के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और बनाना कितना आसान है ये आपने देख ही लिया है। साइडों पे देखिए आपको ऑयल की हल्की सी लेयर नज़र आ रही होगी। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत लाइट और क्रीमी बनती है। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे मलाई कोफ्ते की रेसिपी है, बीफ शिनवारी कढ़ाई कीमे की रेसिपी है जो बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। और इसके अलावा ऑलरेडी मैं मटन चिकन कढ़ाई जो रेस्टोरेंट स्टाइल में है दोनों की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। और सबके लिंक्स मैं नीचे दे रही हूँ, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिलेंगी आपको। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा हर आने वाला जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।